कहूं कि ग्रेविटी की खोज किसने की थी, आप तुरंत कहेंगे न्यूटन ने की थी। मैं कहूं कब की थी, आप कहेंगे 1687 ईस्वी में उनकी एक पुस्तक आई थी प्रिंसिपिया, जिसमें उन्होंने ग्रेविटी के सिद्धांतों को बताया था। लेकिन मैं कहूं कि इसके पहले भी भारत में ग्रेविटी की खोज के बारे में जो मूल कंसेप्ट है वो आ चुका था। तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि न्यूटन के कई सदी पूर्व ही भारत के दो ऐसे गणितज्ञ या हम जिसे खगोलविद कहें, उन्होंने ग्रेविटी के जो मूल सिद्धांत है उसको बता दिया था। पहले थे ब्रह्मगुप्त, जिनका जन्म हुआ था 598 ईसा पूर्व, यानी कि न्यूटन के जन्म के कई साल पहले। उन्होंने अपनी पुस्तक थी ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, जिसमें उन्होंने जो कि पुस्तक उन्होंने 628 ईस्वी में लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि गोलाकार जो पृथ्वी है सभी दिशाओं में वस्तुओं को आकर्षित करती है, भी भारी चीजें पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो स्वभाव है वो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना है। उन्होंने यहां तक भी कहा कि जैसे पृथ्वी समझिए आप पानी की तरह है, जैसे पानी का गुण होता है कि वो बहती है, बहना पानी का एक गुण है, उसी प्रकार से पृथ्वी का गुण है कि वो अपनी ओर चीजों को खींचता है, जिसे उन्होंने आकर्षण शक्ति नाम दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा डीपली बताया भास्कराचार्य द्वितीय ने, जिनका जन्म हुआ था 1114 ईस्वी में। उन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम था शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि, उसके जो खंड था यानी कई भाग थे, उसमें एक खंड था गोलाध्याय, जिसका मतलब होता है गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन। उसमें उन्होंने बताया, एक संस्कृत में श्लोक लिखा जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, जिसके द्वारा वह अपनी ओर भारी वस्तुओं को खींचता है। जब कोई वस्तु आकाश से नीचे गिरता है तो वह इसी आकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरता है। उन्होंने ये भी बताया कि जो पृथ्वी है वो गोलाकार होने के बावजूद हर जगह लोगों को अपनी सतह पर ऐसा महसूस कराता है कि मैं सीधा खड़ा हूं। इसके पीछे जो रीजन है वो ये रीजन है कि जो पृथ्वी का केंद्र है उसमें एक बल है, यानी कि जिसके हम बात करते हैं गुरुत्व की बात करते हैं, कि हम जानते हैं, अब हमने पढ़ा भी है कि पृथ्वी के केंद्र में बल होता है जो सब चीजों को खींचता है। तो यही बात 1114 ईस्वी में भास्कराचार्य द्वितीय ने भी बता दी थी। यानी जो भारतीय जो ये खगोलविद थे वो ये न्यूटन के कई सालों पहले इन्होंने बात बता दी थी, लेकिन न्यूटन ने इसका मैथमेटिकल थ्योरम दिया, इसलिए वो पॉपुलर है। लेकिन ये सही है कि न्यूटन का नाम हम जाने, लेकिन इसके साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि भारत के जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें क्या चीजें लिखी हुई हैं, और भारतीय जो आचार्य थे उन्होंने क्या क्या बातें बताई थी। क्योंकि हम जानते हैं कि कई सारे जो वैज्ञानिकों कहते हैं कि हमने भारतीय ग्रंथों को पढ़ा है, तो आखिर वो जब भारतीय ग्रंथों को पढ़ के खोज करते हैं तो क्या भारत के लोगों को ये पढ़ाया नहीं जा सकता है? उन्हें पढ़ाना चाहिए। और उनके अध्याय में अगर न्यूटन को पढ़ाया जा रहा है तो न्यूटन के साथ क्या भास्कराचार्य द्वितीय और ब्रह्मगुप्त को नहीं पढ़ाया जा सकता है? आपकी क्या राय है, आप कमेंट कीजिए।